वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मुलाकात। अहम इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू, अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान और अमरीका के वफूद की तामीरी और मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात खित्ते में पायदार और देरपा अमन की जानिब एक अहम पेशरफ्त साबित हो सकते हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात दोनों अतराफ के दरमियान एतमाद और ताउन को फ़रोग़ देंगे। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए सालिसी जारी रखने के आज़म का इरादा भी किया। मुलाकात में अमरीकी नायब सदर के साथ नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर भी मौजूद थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक रहे। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए दोनों फरीकों को एक मेज़ पर ले आया। इस्लामाबाद में तारीखी मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में अमरीकी वफ़द, जबकि ईरानी पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुँचा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर हुक्काम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के खित्ते और दुनिया में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का इरादा। अमेरिकी सदर ट्रंप इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। आबनाए हुर्मुज़ जल्द खुलने का दावा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। तरजीह है कि ईरान के पास एटमी हथियार न हो, यही 99% मुतालबा है। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का किसी भी जामे मुआहदे के लिए अमरीका से ईरान के हुकूक तस्लीम करने का मुतालबा। पाकिस्तान पहुँचने पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, अच्छी नीयत के साथ इस्लामाबाद आए हैं, बदकिस्मती से माजी में अमरीकी ने मुज़ाकरात के दौरान हमला कर दिया, इसलिए अमरीका पर इत्तेमाद नहीं। बाकर कालिबाफ ने दौरान परवाज़ मिनाब स्कूल हमले में शहीद ईरानी बच्चों की तस्वीर तैयारे की नशिस्तों पर जारी कर दी। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ का अमरीका के साथ मुज़ाकरात में शरीक, ईरानी वफ़द के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। इसराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात मंगल को वाशिंगटन डीसी में होंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इसराइल का कहना है कि मुज़ाकरात में हिज़्बुल्लाह को शामिल नहीं किया जाएगा। वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल के सफ़ीरों के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। गुफ्तगू में लेबनान में अमरीकी सफ़ीर भी शरीक रहे। बातचीत में इत्तफाक किया गया कि मंगल को महकमा खारजा में पहली मीटिंग मुनक़्क़िद की जाएगी, जिसमें जंग बंदी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसराइली लड़ाका तैयारों का जनूबी लेबनान के ज़िला नबातिया में फ़ज़ाई हमले। रिहायशी इमारतों, अस्पतालों, बिजली घर को निशाना बनाया। कस्बे में मिफ़दौन में रिहायशी इमारत पर हमले में 3 अफराद जाँ बहक। एम्बुलेंस पर हमले में तमाम तिब्बी अमला मारा गया। हिज़्बुल्लाह के इसराइली फोर्सेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले। शुमाली इसराइल में यहूदी क़ाबिज़ीन की बस्ती आरा में फ़ौजी बैरकों को निशाना बनाया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया तारीखी इजाफे से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई। हफ्तावार महंगाई में 1.93% का बड़ा इजाफा। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 12.15% के साथ डबल डिजिट में दाखिल। वफाकी इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में 28 अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। 8 अशिया सस्ती और 15 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि तेल और गैस की कीमतों में इजाफा मईशत के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान की बैरूनी झटकों से निमटने के लिए मौशी शोबे में इस्लाहात जारी रखना जरूरी है। इन हालात में निजी सरमायाकारी में इजाफा मईशत को सहारा देगा। तामीराती शोबा और सनत में बेहतरी की तवक्को है। स्टेट बैंक से मोहतात मॉनिटरी पॉलिसी में नरमी की तवक्को है। पाकिस्तान की मईशत में बतदरीज बेहतरी का सिलसिला जारी है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से महंगाई और मईशत पर दबाव बढ़ने का खदशा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। प्रोजेक्ट गैलरी में हर तहसील में जारी तरक्याती मंसूबों का तस्वीरी जायजा।
मरीम नवाज का मिसाली गांव प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त जांचने के लिए हर हफ्ते रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहा माजी में 5 साल में इतने प्रोजेक्ट नहीं हो सके जो हम 2 साल में कर चुके। वासा प्रोजेक्ट्स की जल्द अज जल्द तकमील के बाद ब्यूटिफिकेशन पर भरपूर तवज्जो दी जाए। सिंध में मार्केटों, होटलों और शादी हॉल्स के नए औकात नाफिज। सिंध के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में दुकानें और बाजार रात 9 बजे और अजला में रात 8 बजे बंद करना होंगे। दूध की दुकानें, बेकरियां, मेडिकल स्टोर्स, तिब्बी सहूलियात और पेट्रोल पंपों को पॉलिसी से इस्तिस्ना। होटल्स और रेस्टोरेंट्स को शाम 7 से रात 11:30 बजे और शादी हॉल्स रात 8 से 12 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस की सहूलत मामूल के मुताबिक दस्तयाब होगी। अहकामात पर हफ्ते के 7 दिन अमल होगा। पेट्रोल बहरान के पेश नज़र मुल्तान में जिले इंतजामिया का लॉकडाउन पर सख्त अमल दरामद। खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन तेज। खिलाफ वर्जी पर 32 दुकानों को सर पर मुहर, जबकि 5 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हैदराबाद में टंडू कैसर लिंक रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक, जबकि 3 मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 4 अप्रैल को मुसाफिर बस में डकैती की वारदात की थी। हलाक मुल्जिमान की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची के इलाके PECHS ब्लॉक 2 में रिहायशी इमारत के फ्लैट की लिफ्ट में फंसकर एक शख्स जाँ बहक। ताहाल मुतवफ़ी की शनाख्त न हो सकी। लाश कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल। मीरपुर खास में मेडिकल तालिबा की खुदकुशी मामले पर बुरसा और सिविल सोसाइटी का टोल प्लाजा पर धरना जारी। नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। पुलिस के मुताबिक 3 रोज कबल सैटेलाइट टाउन में घर से मेडिकल तालिबा की लाश मिली थी। तालिबा की खुदकुशी के मुकदमे में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और लेक्चरार समेत 5 अफराद नामजद हैं। FIR के मुताबिक लेक्चरार और 2 तालिब इल्म फर्स्ट ईयर में हासिल करदा नंबरों के हवाले से तालिबा को ब्लैकमेल कर रहे थे। कराची में सानवी तालीमी बोर्ड के तहत 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहान जारी। इम्तहानी मराकज़ के अतरात दफ़ा 144 नाफिज। गैर मुतल्लिक़ अफराद के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद। इम्तहानी मराकज़ के करीब फोटो कॉपी मशीनें भी इम्तहानी औक़ात में बंद रखने का हुक्म। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान का किरदार। आलमी राय आमा में वाज़ेह तब्दीली। तारीफ व तहसीन जारी। तारीफ करने वालों में भारतीय भी शामिल। एप्सॉस के मुताबिक 8 अप्रैल को जंगबंदी के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर 71% सारिफीन ने सालिसी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की, शुक्रिया अदा किया। एप्सॉस के मुताबिक सबसे ज्यादा तारीफ पाकिस्तान से हुई, जिसके बाद अमरीकी और भारतीय भी पाकिस्तान के किरदार के मुख्तलिफ नजर आए और पाकिस्तान को सराहा। भारतीय सोशल मीडिया सारिफीन सालिसी में भारत की अदम मौजूदगी पर अपनी हुकूमत पर गुस्सा निकालते नजर आए। जंगबंदी के ऐलान से पहले सोशल मीडिया पर 91% सारिफीन पाकिस्तान के सालिसी में किरदार पर नाराज थे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची का कहना है कि ईरान अमरीका के साथ बेएतमादी के माहौल में मुज़ाकरात में शामिल हो रहा है। बेएतमादी की वजह अमरीका की मुसलसल वादा खिलाफ वर्जियाँ और सिफारती धोखाधड़ी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में अब्बास अरग़ची ने कहा कि ईरान भरपूर अथॉरिटी के साथ अपने अवाम के मफादात और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। और अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर ईरानी गुलकार का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। ईरानी टीवी ने गाना नशर किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का गीत में जिक्र।